नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका मेट्रो न्यूज। बता दें कि सरदार सेना के संस्थापक एवं जनहित संकल्प पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल के निर्देशानुसार आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन अभियान चलाया गया। यह ज्ञापन यूजीसी एक्ट 2026 पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक के बाद उसे विधिवत संसद में बिल के रूप में प्रस्तुत कर कानून बनाए जाने तथा जाति जनगणना कराए जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित किया गया। इस क्रम में वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित प्रदेश के अनेक जनपदों में सरदार सेना व जनहित संकल्प पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद मुख्यालयों व तहसीलों पर ज्ञापन सौंपा। देखें ये रिपोर्ट। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। अपना परिचय। मेरा नाम सत्यनारायण पटेल, मैं शिवपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ जनहित संकल्प पार्टी का। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये जो बिल आया हुआ है ये गरीबों, मजलूमों और कमजोर सोशल वर्ग के लिए आया हुआ है। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए क्योंकि जो वंचित समाज है वो आज भी जमीन पर है और जो बड़े लोग हैं, जो अच्छे किस्म के लोग हैं, वो सोचते हैं कि हम हमारे बराबरी को नहीं होना पाए, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। क्योंकि विरोध होना नहीं चाहिए कि सरकार ने बिल लाया है, किसी के कहने से नहीं आया है। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हम लोग मुख्य मांग है कि ये जो बिल आया है पारित हो और हम लोगों का इसमें समाज का हित हो। तो सुप्रीम कोर्ट का रोक लग चुका है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का रोक लग चूंकि ये संविधान के दायरे में नहीं आता है कि आप रोक लगा दें। जब पूरे लोगों के सदन में पास हुआ है तो आप रोक क्यों लगा रहे हैं? कोई अपराध तो हुआ नहीं कि आप रोक लगाएंगे। अपराध होता तब ना आप कानून बनाते हैं। तो लगातार शॉर्ट समाज के भी लोग अभी धरने पे बैठे हुए थे, इसीलिए कोर्ट ने रोक लगा दिया। उनको तो बैठना ही नहीं चाहिए, पारित हो जाएगा। उनको तो बैठना ही नहीं चाहिए। जो उनकी संख्या है उस हिसाब से कई गुना उससे ज्यादा वो लोग बैठे हुए हैं उस पद पे, और वो रोक लगा करके हम लोग अधिकार को छीनना चाहते हैं। हम लोग इसके विषय में चाहे जहाँ जाना होगा हम लोग जाएंगे। आखिर लोग इससे डर क्यों रहे हैं? डरने की क्या बात है कि मतलब हमारे समाज, हमारे जो पिछड़े समाज, जो दलित समाज है, वो हमारे सामने बैठने ना पाए और हमारे सामने खुल के आवाज ना उठाने पाए, इसलिए वो लोग डर रहे हैं। क्योंकि जो गरीब तबका है जमीन बैठता था, हम लोग कुर्सी बैठते थे, जो हमेशा मलाई खाया हुआ है वो जमीन से ऊपर ना आने पाए, कुर्सी पर न बैठना चाहे, इसलिए वो लोग सोच रहे हैं कि हमारे बराबर में कोई आने ना पाए। अगर बिल पारित नहीं हुआ तो आगे आप क्या? हम लोग आगे जो भी करना होगा करेंगे, चाहे कुछ भी करना होगा, खून देना होगा खून देंगे, जो भी करना होगा हम लोग देंगे, इसके लिए हम पीछे नहीं रहेंगे। अध्यक्ष सरदार सेना काशी जोन। आज यहाँ पे आप लोग कहाँ पे आए हैं? आज हम लोग यूजीसी एक्ट जो केंद्र के द्वारा लाया हुआ था और वह कई बातों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, जैसे हम अभी आपको पढ़ करके सुना रहे हैं। भारत में पिछड़े, दलित, दिव्यांग छात्र छात्राओं के प्रति हर वर्ष जाति के आधार पर जो अत्याचार हो रहा है, यह 2019-20 में इसकी शिकायतें मात्र 173 थी, लेकिन 4 वर्षों के बाद ये संख्या 118% बढ़ा है। लगभग 378 मामले शिकायती रूप से FIR के रूप में दर्ज हैं और पता नहीं कितने ऐसे भी मामले हैं जो आज तक अभी तक हम लोगों के संज्ञान में नहीं है। रोहित बोमिला और तमाम ऐसे पायल तड़वी जैसी छात्राएं इसी अन्याय के वजह से आत्महत्या की शिकार हुई हैं, जिसको हमारा संगठन ये मानता है कि ये उनकी आत्महत्या संस्था के दुर्व्यवहार के वजह से हुआ है। इसलिए तत्काल ये जो कानून है इसको पारित होना चाहिए। अभी आपने माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा है कि मात्र 3 दिन में ही इस पर स्टे लगा दिया, लेकिन हमारे देश में तमाम ऐसे उदाहरण है जब हमारे देश के ओबीसी, SC, ST समाज के लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट के लोग उस पर एक भी ऐसा कार्य करते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं जिससे ये समझ में आ जाए कि हमारे समाज के कानून व्यवस्था की भी कोई इज्जत बची हुई है। तो हम लोग इस तरह से जो ये कानून है उसको लागू कराने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। सरदार सेना संगठन यदि ये कानून पास नहीं हुआ तो ये आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। देखा जाए तो शोर समाज भी इसको विरोध में लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, इससे क्या कहना आपका? सवर्ण समाज अभी सबको हिंदू भाई भाई कर रहे थे। जाति पाति की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई।
तो ये जो ओबीसी SC ST के लोग हैं वो कौन से लोग हैं, हिंदू हैं कि नहीं है? ये किसके विरोध में बात हो रही है? सवर्ण समाज के लोग वोट लेने के लिए सबको हिंदू हिंदू बनाते हैं, और जब उनके हक अधिकार के लिए कानून आया तो अब सारे लोग, अभी प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे हिंदू हृदय सम्राट हैं, अब सारे लोग कह रहे हैं कि वो तेली है। तो ये तरह के दो भाव जो सवर्ण लोगों का है, इससे अब समाज के लोग जागृत हो गए हैं और उनको पता चल चुका है कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, सवर्ण है। क्योंकि सवर्ण यदि समर्थन करता तो हम मानते कि वो हमारा भाई। सुप्रीम कोर्ट भी ने रोक लगा दिया है बिल पे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया हुआ है उस पर भी हमारा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कोलिजियम सिस्टम है ना, उसी की वजह से ये सब मामला हो रहा है। जी जी, आपको ये बिल पारित हो पाएगा या नहीं? ये बिल तो पारित होना ही पड़ेगा, क्योंकि आज देखिए हमारे देश के सभी, जैसे सवर्ण समाज के जितने भी लोग हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, वो सारे लोग इस कानून के विरोध में खुल करके प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे समाज, बहुजन समाज के जितने भी संगठन है, चंद्रशेखर आजाद जी हो, हमारे सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल साहब हो, चाहे कोई भी आप संगठन देखिए, अब यहाँ पर पार्टी की बात नहीं रह गई, अब समाज की बात हो रही है। ओबीसी SC समाज अब अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करेगा, जरूरत पड़ा तो चक्का जाम भी होगा, ट्रेन को भी रोका जाएगा, जो हो सकेगा वो सब कुछ किया जाएगा। सरदार सेना वो सब करने के लिए सक्षम है। 27 में चुनाव भी होगा विधानसभा, उससे क्या कहना आपका? हाँ, तो 2027 के चुनाव से पहले हमारा समाज ये भी देख रहा है कि हमारे समाज के लोग जिनको वोट दे करके जनप्रतिनिधि के रूप में संसद और विधानसभा में भेज रहे हैं, आज उनका मुंह बंद है। तो ये सवाल हर घर में पहुंच रहा है कि हमारे समाज के लोग जिनको जनप्रतिनिधि के रूप में चुन रहे हैं वो दलाल और भड़वे हैं, वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए हमारे समाज के हक अधिकार की बात जो करेगा उसी को हमारा समाज 2027 में विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करेगा।